प्रश्न वही है, किससे हमारा श्रेय होगा? यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि। जो श्रेयस्कर है जीवन का सबसे बड़ा श्रेय यही है कि भगवान की कृपा से अगर भगवान के चरणों में बुद्धि हमारी स्थिर हो जाए तो तत्काल व्यक्ति सभी दुखों से पार हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम राग द्वेष से रहित मन और इंद्रियों को वश में करके अपनी इंद्रियों के द्वारा ही विषयों का सेवन करोगे, संसार में रहोगे, गृहस्थ धर्म का पालन करोगे, धर्मानुकूल यदि तुम गृहस्थ का धर्म का पालन करोगे तो तुमको ये प्रसाद की उपलब्धि हो जाएगी, इस प्रकार के आनंद की उपलब्धि होगी और यह आनंद तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगा। और जब दुख दूर हो जाएंगे तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा और ऐसा प्रसन्न चित्त शीघ्र भगवान के चरणों में लग जाता है। ऐसी प्रसन्न चित्त की स्थिति से बुद्धि परिवर्तित, बुद्धि भी शांत और शुद्ध हो जाती है और ये बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाती है। तो ये दो श्लोकों में 64 और 65 में भगवान ने उन्नति के सोपान बताए, 63 और 66 में पतन के सोपान बता दिए थे। तो केवल उतना रहता तो मन में बड़ा डर लगता है कि भाई क्या होगा हमारा। कोई बात नहीं, इससे सावधान रहो। इसलिए मैंने अर्थात भगवान ने मैंने तुमको इसलिए ये पतन के सोपान बताए हैं कि ये संभावना गिरने की है और इससे सावधान होकर कैसे चलो, ये 64 और 65 लोगों में बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि देखो, जो मैंने तुमको 64 में और 65 में 2 श्लोक में बताया, अर्थात मन बुद्धि आदि को वश में करके संसार में रहने की जो बात बताई, यदि उसको तुम नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, नहीं करोगे तो क्या होगा? 66वें श्लोक में बताते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कहते हैं सुनो, अयुक्त, युक्त माने जो अपने मन इंद्रियों को वश में किया, जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा है या आदर्श से जुड़ा है। युक्त है जो संयत पुरुष है, जिसने भगवान के आदेश को मानकर, गुरुजनों के आदेश को मानकर या सत्संग में सुनकर ये निश्चय किया कि मैं अपने मन इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करूंगा और जिसने चाहे अल्प मात्रा में क्यों न हो अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वो युक्त है। अयुक्त जिसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, जो आवेग आया, जिस इंद्रिय ने जिस प्रकार की प्रेरणा दी, मन उसके साथ, बुद्धि उसके साथ घसीट कर चला गया और पशुवत जीवन व्यतीत करता है। जो मन इंद्रियों का, देह का दास है, ऐसा अयुक्त व्यक्ति, न बुद्धि, उसकी बुद्धि नहीं होती तो क्या मूढ़ है, नहीं समझ सकता, कुछ नहीं समझता, अच्छा बुरा नहीं समझता, रुपए पैसे का हिसाब नहीं कर सकता। यहां बुद्धि से तात्पर्य नहीं। बड़े बड़े अयुक्त बुद्धिमान आपको मिलेंगे, बड़े बड़े चोरी करने वाले, घोटाला करने वाले जो लोग हैं, इतनी बुद्धिमानी से घोटाला करते हैं कि सरकार की वो CIB क्या है वो लोग भी नहीं पकड़ पाते, इतनी होशियारी से वो लोग घोटाला करके रखते हैं। ये बुद्धि नहीं तो कुटिल बुद्धि है। बुद्धि की ये शक्ति जो दुष्टता में लगती है, बुद्धि से यहाँ तात्पर्य है शुद्ध बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि कि नहीं, जीवन का एक ही निश्चय है और वो निश्चय क्या है? वो निश्चय ये है कि इस जीवन का मेरा उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। बिना ईश्वर प्राप्ति के या जीवन में स्थिर हुए बिना मैं शांति नहीं पा सकूंगा। द्वितीय अध्याय का 41वां श्लोक याद रखिए। बुद्धि का जब भी प्रसंग आए तो भगवान ये कह रहे हैं कि अयुक्तस्य बुद्धि ही न, जिस व्यक्ति ने आत्म संयम का अभ्यास नहीं किया है उसकी बुद्धि नहीं होती है। 41 में क्या कहते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका इह कुरु नंदन। भगवान ने बताया था कि इस आध्यात्म के मार्ग में व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है कि बस आज तक जीवन में जो किया हो गया, अब आगे का जीवन केवल ईश्वर प्रीत्यर्थ, प्रभु की प्रीति के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए या आत्म साक्षात्कार करने के लिए बिताएंगे। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि, ये अगर नहीं, बहुशाखा ही अनंता बुद्धयो अव्यवसायी नाम,
जिनका निश्चय, यही अयुक्त व्यक्ति अव्यवसायी होता है। जिसने मन इंद्रियों पर संयम का अभ्यास नहीं किया है, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका अर्थात निश्चयात्मिका कभी नहीं होती है। इसलिए अव्यवसायी अनिश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। इसलिए जब जहां जिस तरह पशु अपने आवेग में जीवन बिताता है, ऐसा आत्म संयम रहित व्यक्ति भी पशु के समान जीवन बिताता है। तो भगवान इस निश्चयात्मिका बुद्धि की बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है, अयुक्त व्यक्ति है, स्वेच्छाचारी इंद्रियों का दास है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि न अस्ति, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि उसकी नहीं होती है। और जब उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, तो जो अयुक्त व्यक्ति है, जिसने संयम नहीं किया है, अयुक्त से भावना न, उसके मन में ये भगवत भाव, भक्ति, उच्च भाव कभी नहीं आ सकता। जो लंपट व्यक्ति है, जो स्वेच्छाचारी है, स्वैर व्यक्ति है, अपनी इंद्रियों का दास है, उसके मन में शुद्ध भावना आ ही नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं अयुक्त से भावना न, उसके मन में वो भावना, शुद्ध विचार, भक्ति आ नहीं सकती। अभावयतः शांति ही न, जिसके मन में उच्च विचार, स्थिर बुद्धि नहीं है, जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं है, उसके जीवन में शांति कभी, अभावयतः, जिसके मन में भक्ति नहीं है, कभी शांति नहीं हो सकती। और भगवान अंतिम सुख आपको, हमको, जो रोज हम अनुभव, भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, अशांतस्य कुतः सुखम, चित्त अशांत है तो सुख हो सकता है? इसका तो आपको, हमको, सबको अनुभव। जब किन्हीं कारणों से हमारा चित्त अशांत हो जाता है, तो खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, दिन रात चिंता लगी रहती है। अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत बार लोग आते हैं, कहते हैं महाराज मन बहुत अशांत है, हमको शांति चाहिए। शांति तो चाहिए, कौन ऐसा है जो शांति नहीं चाहता? हमारी कठिनाई ये है कि हम शांति भी बिना मूल्य दिए लेना चाहते। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि बिना मूल्य दिए शांति मिल जाए। शांति का मूल्य देना पड़ेगा, और शांति का मूल्य नोटों से नहीं दिया जा सकता है। शांति का मूल्य धन संपत्ति से, नाम यश से नहीं। शांति तो तभी मिल सकती है कि जब हम युक्त हों, मन इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयत्न करें। शांति तभी मिलेगी जब हम भाव युक्त हों, अभावतः न हो। अभावयतः, जिसके मन में शुद्ध भावना नहीं है। शुद्ध भावना जब मन में आएगी, मन में करुणा, प्रेम, दया, दूसरों के लिए जीने की इच्छा, सबके कल्याण की कामना, शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने की इच्छा, पवित्रता, त्याग आदि के प्रति सम्मान, ये सारी भावनाएं शुद्ध भावनाएं हैं। इन शुद्ध भावनाओं के आने से मन में शांति मिलेगी। विचार करके देखिए, लोभ और त्याग आपको सबको अनुभव है। हम सब सोचते हैं लोभ की वृत्ति मन को कितना अशांत कर देती है, और जो ही आप सोचते, अरे छोड़ो झंझट, क्या करना है, ठीक है चल रहा है हमारा, तुरंत वहीं शांति मिलती है। तो इसके लिए कोई वेदांत और सिद्धांत और बड़े उसकी आवश्यकता नहीं है। मन में लोभ आया, विक्षुब्ध कर देता है मन को। ईश्वर की कृपा से, सत्संग से किसी प्रकार ये बात समझ में आई कि अरे काम चल रहा है हमारा, हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है, नई गाड़ी। इसलिए उस दिन आपको उदाहरण बता रहा था ना, वो एक सज्जन जो उन्होंने वो गाड़ी बेच के, और उसमें भी उनमें पति पत्नी में झगड़ा हुआ गाड़ी बेचने की कीमत को लेके। या आपने बेच दिया 30,000 का घाटा हो, इतने दिन पहले बेचे तो ज्यादा मिलता। अरे भाई, वो गाड़ी भी वहीं आपके कार्यालय में ले जा रही है जो अभी नई गाड़ी ले जा रही, पर वो अशांति अभी भी रह गई। पर जिसने विचार से सोच के, अरे ठीक है, क्या करना है, गाड़ी अभी जो है वही ठीक से चल रही, कोई दोष नहीं है, त्याग की वृत्ति आते ही शांति हुई। गंभीरता से विचार करके अपने जीवन के पिछले अनुभवों को देखिए। जहां जहां हमने अपनी वृत्तियों को विवेक पूर्वक शमित किया है, रोका है, वहीं हमको शांति मिली। बहुत क्रोध आ गया मन में, किसी कारण से उसको रोक लिए तो शांति। छोटा बच्चा, आपका पोता, आपका नाती घर में गड़बड़ कर रहा है, लड़की आई, लड़का है, उसने कांच फोड़ दिया, गिलास फोड़ दिया, उसका पिता, उसकी माँ बहुत क्रुद्ध हो जाती। आपको नाती के प्रति प्रेम नहीं, क्रोध आता, अरे फोड़ दिया तो फोड़ दिया, दूसरी घड़ी आ जाएगी, दूसरी गिलास आ जाएगी, उसमें क्या है, कितनी शांति आई। क्रोध को आपने त्यागा, तो उसका शाश्वत नियम है, शुद्ध भावना से ही मन में शांति आएगी। और तब अशांत से कुतः सुखम, अशांत रहेंगे
तो स्वर्ग का साम्राज्य भी सुख नहीं दे सकता है। बड़े बड़े सम्राट और राजे महाराजे, रावण के पास क्या कमी थी, पर सदैव चित्त अशांत, और उसकी चित्त की महा अशांति उस दिन से बढ़ी जिस दिन से माँ सीता को चुरा के ले गया। माँ नहीं मिली थी तब तक अशांति थी, ले जाने के बाद और अशांति की अब क्या होगा। तो सारा जीवन उसका विनाश हुआ। दुर्योधन को सभी का हुआ, आपके हमारे भीतर वो है, आसपास देखते हैं तो जीवन में अशांति ना आए। अशांति ना आए तो अशांति को बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आती है। शांति बुलाना पड़ता है। अशांति ना आए तो शांति लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, और शांति तभी आएगी जब अशांति के कारणों को दूर करें। अशांति का कारण है स्वेच्छाचारी जीवन, असंयत जीवन। इसलिए संयत जीवन बिताना ही शांति पाने का उपाय है। और फिर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन देख, इतनी मनोवैज्ञानिक बात है ये। द्वितीय अध्याय के इस स्थित प्रज्ञ श्लोक के कुछ श्लोक, 17-18 श्लोक पूरे एक साधना का दर्शन देते हैं। जीवन को व्यवस्थित करके इसी जीवन में परम शांति का उपाय बता रहे हैं। अब 67वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देख, मैंने तुझको इंद्रियों से ऊपर उठने के उपाय बताए हैं। 64-65 में, 66 और 67 में भी उपाय के साथ ये भी बता दिया है कि कौन अशांत होता है। अब तुझे एक सावधानी बता रहा हूं। क्या सावधानी? चेतावनी दे रहे हैं कि देख, ये इंद्रियां कैसी हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवं भसी। हे अर्जुन, जिस प्रकार जल में नाव चलती है तो अगर आंधी चले, हवा चले, तो हवा अपने साथ नाव को ले जाती है। नाविक जिधर ले जाना चाहता है उधर नहीं जाती है। बेलूर मठ में हम रहते थे तो गंगा में देखा करते थे, गंगा में बड़ी बड़ी नावें चलती हैं, मांझी उसमें पाल तान देते हैं, तो अनुकूल हवा में वो चल जाती। जब तूफान आए तो वो पाल गिरा देते थे। पाल गिरा के सावधानी रखते, तो जानते थे कि हम इसके विरुद्ध नहीं चल सकेंगे, तो किनारे लगा लेते थे। बहुत बार जब आंधी तूफान कम हो तब चलते थे, जहाज लंगर डाल लेते। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार वायु, हवा जल में नाव को बलपूर्वक बहा के ले जाती है, ही इसी प्रकार जैसे जल में नाव रहती है, क्या इंद्रियाणाम मनः यत अनुविधीयते, किसी एक भी इंद्रिय के पीछे जब मैं अनुविधीयते उसके पीछे चलता है, तो ये एक ही इंद्रिय मन को अपने साथ खींच लेती है, बुद्धि को अपने साथ खींच लेती है, और मन के साथ बुद्धि खिंचा गई तो फिर सर्वनाश के सिवा कोई उपाय नहीं रहता है। ये आपके हमारे सबका जीवन क्या करती हो? प्रज्ञाम हरति। प्रज्ञा कहते उस चेतना को, विवेक को, जिस इंद्रिय के साथ हमारा मन जाता है। यदि हम अत्यंत सावधान नहीं हैं, हमने सावधानी से इंद्रियों को वश में करने, सभी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न नहीं किया, सतत न कर रहे हो, ये कभी भी एक समाप्ति, इट्स नॉट ए फिनिश प्रोडक्ट कि 1 अक्टूबर से हम आत्मजयी हो गए, ऐसा नहीं होता है। भिलाई प्रोडक्ट, स्टील का कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत मन और इंद्रियों को वश में करने का सतत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन देख, क्या करता है तेरा मन जिस इंद्रिय के पीछे जाता है। हमारी इंद्रिय किसी को लोभ में, किसी को रूप में, किसी को रस में, किसी को स्पर्श में, तो उस स्पर्श इंद्रिय के पीछे अगर भागा तो इंद्रिय इतनी बलवान है कि उस स्पर्श सुख के लिए मन को खींच लाती है। बुद्धि में थोड़ी बहुत जो चेतना बाकी थी, मन इंद्रिय के साथ आया तो बुद्धि को तुरंत कहता है कि अरे तू भी आ जा। तो बुद्धि कहती है हाँ हाँ ठीक है, क्या गलत है इसमें, जब अवसर मिला है तो क्यों ना इस सुख का भोग कर ले। और जब बुद्धि, यहाँ बुद्धि अर्थात वही स्मृति, अच्छे बुरे का ज्ञान भूलकर मन के साथ हो गया, बुद्धि उधी गई अस्य प्रज्ञाम हरति। बुद्धि फिर अपनी वो जो विवेक की शक्ति है उसका भी हरण कर लेती है। पूरी बुद्धि को, विवेक को कहती है अरे चलो तुम भी हमारे साथ, कहाँ तुम इसमें पड़े हो इस सूखे में, चलो हम तुमको रस में डुबाएं, और उस विषय रस में डुबाकर उसको अंधा कर देती है। तो क्या हुआ, मन एक इंद्रिय के साथ जाकर ऐसे पतन। इसलिए
प्रत्येक इंद्रिय पर चौकीदारी करनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी, सचेत होना, विजिलेंस या सचेतता, सर्वथा सचेत, सावधान रहना। यदि हमने किसी एक भी इंद्रिय को छूट दी तो हमारी 10 इंद्रियां और एक मन 11 है सब, इन 11 में किसी एक को भी हमने छूट दी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जैसे नाव पानी में, हवा पानी में नाव को बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां हमको हमारी साधना से दूर करके डुबा देंगी। एक इंद्रिय का असंयम हमारी बाकी 10 इंद्रियों को व्यतीत करके असंयम में डुबा देगा। इसलिए सर्व इंद्रिय निग्रह और सतत, और ये ईश्वर की कृपा से अभ्यास जब व्यक्ति करता है तो कठिन और दुरूह लगता है, पर धीरे धीरे अभ्यास हो तो सहज होता है, फिर जीवन में आनंद आता है, वही प्रसन्नता उत्पन्न होती है। प्रसन्नता अगर ये ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? अभी ये बच्चे, ये युवक युवतियां नहीं समझ पाएंगे, आप हम इसको समझ पाते हैं और देखते हैं। जिन अभागों ने यौवन में अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न नहीं किया, स्वच्छंद छोड़ दिया, प्रौढ़ और वृद्धावस्था में वो कभी अपनी इंद्रिय और मन को वश में नहीं कर पाते। जब शरीर इंद्रिय और मन, इंद्रिय के भोगों में असमर्थ हो जाता है, किंतु मन में वो भोग जलते रहते हैं, मन में वो भोग कुलबुलाते रहते हैं, तो जीवन जीवित नरक हो जाता है। उससे बड़ा नरक और कुछ नहीं है कि जब शरीर अयोग्य हो और इंद्रियां भोग के लिए, मन भोग के लिए छटपटा रहा हो। इसलिए इसी अवस्था से भगवान ने तो मना नहीं किया है विषयों का भोग करने के लिए। उन्होंने कहा विषयों का सेवन करो, मर्यादा पूर्वक करो, राग द्वेष से मुक्त होकर, जो उचित है, जो मर्यादित है, जो व्यवस्था शास्त्रों ने बताई है, उस शास्त्र के अनुसार सभी प्रकार की इंद्रियों के भोगों का सेवन करो। इसीलिए संसार बना है, इसीलिए मनुष्य बना है। और फिर धीरे धीरे इस प्रकार जब होगा तो ये प्रसाद उत्पन्न होने से मन में इंद्रियों की लिप्सा समाप्त हो जाएगी, इंद्रियों से मिलने वाले भोग तुच्छ लगने लगेंगे और तब त्याग का आनंद, प्रसाद उत्पन्न होगा। और ये सावधानी इसलिए भगवान कह रहे हैं। और भगवान क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं, देख ये मैंने तुझको बताया, इसलिए 68वें श्लोक में क्या कहते हैं? तस्मात्, इसलिए हे महाबाहो, अर्जुन को यहाँ विशेष रूप से महाबाहो उसको संबोधित कर रहे हैं हम, जिसकी बड़ी बाहु तो जो बलवान था कि तू बलवान है, इसलिए तस्मात् हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्मात् यस्य इस निगृहीतानि सर्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति इंद्रियों के इस विषय से अपनी इंद्रियों को समेट कर रखता है, संयत रखता है, निग्रहित रखता है, ऐसे ही व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ईश्वर में लगी होती है। इसलिए क्या कर, तू अपने इंद्रियों को वश में, तो धर्म का प्रारंभ कहाँ से है? साधना का प्रारंभ इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संयम्य, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सर्वतः निगृहीतानि, सर्वशः सभी प्रकार से उनका निग्रह कर। इंद्रिय निग्रह पूर्वक जीवन का सुख परम सुख है। ईश्वर की कृपा से इस संसार के सारे सुख इंद्रिय निग्रही को प्राप्त होते हैं और उसके बाद जीवन का परम सुख, मोक्ष की भी प्राप्ति उसको होती है। यथा समय जब इंद्रियों के सारे इन सुखों से निवृत्त होकर वो अपने चिंतन में लगता है, आत्मचिंतन में लगता है, तो इसी जीवन में उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, अभी इसी जीवन में तत्काल अपनी सभी इंद्रियों को सभी प्रकार से वश में करने का प्रयत्न कर, ये भगवान हमको आदेश देते हैं। तो कैसे हमारी बुद्धि स्थिर होगी? बुद्धि स्थिर होगी इंद्रियों के संयम से। धीरे धीरे धीरे, जीवन व्यापी काम है, इसमें अति से बचना चाहिए, इंद्रियों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए, और उसी प्रकार स्वेच्छाचार भी नहीं, तो मध्यम मार्ग। ईश्वर की कृपा से संसार में जो हमको सुख सुविधाएं मिली हैं, उन सुख सुविधाओं का उपभोग कर लें, उनका सेवन करें, किंतु सदैव स्मरण रखें कि ये सोपान है। इन सोपानों को चढ़कर अंत में हमको इससे ऊपर उठना है, उस प्रासाद को प्राप्त करना है। कौन सी अवस्था है?
आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, पहले हमने पढ़ा है। अपने आप में हम संतुष्ट रहेंगे। हमें सुख के लिए, तृप्ति के लिए फिर इंद्रियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी, विषयों के संयोग की आवश्यकता नहीं होगी। इंद्रिय और विषयों के संयोग से मिलने वाले सुखों का हमने संयम पूर्वक उपभोग करके देख लिया और तृप्त हो गए, और अब हम अपने आप में तुष्ट हैं। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। अपने आप में तुष्ट होने के लिए ये प्रयत्न करना पड़ेगा। यही इसका सार है, यही इसकी उपलब्धि है। समय तो थोड़ा कम है, कुछ और एक आध बात आप लोगों से। अभी हम लोगों ने 68 श्लोक तक कर लिया। गीता के दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, तो 1, 2, 3, 4 श्लोक और इसके रह गए, तो ये मैं आज नहीं कर सकूंगा। और आप लोगों को एक सूचना दूं, कदाचित थोड़े रुष्ट होंगे आप लोग। इसके बाद के बहुत से रविवारों में मैं आपकी सेवा में नहीं रह पाऊंगा। फिर से वो चक्र मेरा प्रारंभ है। श्रीमान राजेंद्र तिवारी जी उपस्थित रहेंगे, वो रामायण पर प्रवचन करेंगे। तो मुझे विभिन्न स्थानों में दिल्ली जाना है, फिर महाराष्ट्र में जाऊंगा, शिगांव, औरंगाबाद आदि आदि, फिर लखनऊ में मंदिर प्रतिष्ठा है, फिर और कलकत्ते, बेलूर मठ आदि जाना है। तो कई रविवार मैं आपकी सेवा में नहीं रह पाऊंगा, किंतु आप लोग कृपापूर्वक यहाँ आते हैं, सुनते हैं। राजेंद्र तिवारी जी रामायण पर प्रवचन करेंगे, इस सत्संग में अवश्य आइए। और उसके बाद जब मैं पुनः आपकी सेवा में यहाँ आऊँगा, तो फिर से ये सूत्र लेकर गीता को ही हम चलाएंगे और तब इस पर विचार करके देखेंगे। आज तक इन कुछ प्रवचनों में गीता का प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय लगभग समाप्त हुआ है। इसमें जो विचार सामग्री है, जो अवसर चिंतन मनन का मिला है, उस पर और चिंतन मनन करें, यही मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग कृपापूर्वक यहाँ आते हैं, उस सहयोग के लिए आपको अशेष धन्यवाद देता हूँ और आगामी रविवारों में रामायण प्रवचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।